राजस्थान में युवाओं के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन हाथों में कावड़ है, सड़कों पर नारे हैं और सामने है पुलिस की लाठियां। सवाल सिर्फ छात्र संघ चुनाव बहाली का नहीं रहा। सवाल यह है कि राजस्थान का युवा आखिर सड़क पर क्यों उतर रहा है। एक तरफ छात्र संघ चुनाव बंद रहे, दूसरी तरफ सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हजारों युवा हैं, और जब सरकार से जवाब नहीं मिलता तो आंदोलन ही रास्ता बनता है। लेकिन क्या हर मांग का जवाब पुलिस की कार्रवाई होना चाहिए? राजस्थान में छात्र संघ चुनाव लंबे समय से बंद है। छात्र संगठनों और छात्र नेताओं की मांग है कि चुनाव दोबारा शुरू किए जाए। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। अगर लोकतंत्र देश की संसद में जरूरी है, विधानसभा में जरूरी है, पंचायत में जरूरी है, तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं? छात्र संघ चुनाव सिर्फ अध्यक्ष बनाने का चुनाव नहीं होता। ये वो जगह है जहां युवा पहली बार नेतृत्व सीखता है, बहस करना सीखता है, अपनी समस्याएं उठाता है और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और प्रशासन से सवाल करना सीखता है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक चुनाव बहाली को लेकर स्पष्ट फैसला क्यों नहीं आया? और इसी नाराजगी के बीच छात्र नेता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आंदोलन का तरीका क्या हो। हाल ही में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर कांवड़ यात्रा के जरिए भी प्रदर्शन किया गया। युवा धार्मिक यात्रा के प्रतीक के साथ अपनी राजनीतिक मांग लेकर सड़क पर उतरे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और यहीं से बहस शुरू होती है। क्या सरकार को युवाओं की मांग सुननी चाहिए थी, या फिर कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें रोकना सही था? दोनों पक्षों की अपनी दलील हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है संवाद, यानी बात करना। अगर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं तो सरकार को उनसे बात तो करनी चाहिए, क्योंकि लाठी से भीड़ हटाई जा सकती है पर नाराजगी नहीं हटाई जा सकती। और ये बात शायद सरकार को अभी तक समझ में नहीं आई, और यही नाराजगी हमें दूसरे बड़े मुद्दे पर लेकर जाती है। वो है बेरोजगारी और सरकारी भर्तियां। राजस्थान के हजारों युवा सरकारी नौकरी की तैयारियों में सालों साल लगा देते हैं। वो फॉर्म भरते हैं, वो परीक्षा देते हैं, वो रिजल्ट का वेट करते हैं, और फिर कभी भर्ती प्रक्रिया अटकती है, कभी पद खाली रह जाते हैं, कभी नई भर्ती का इंतजार शुरू हो जाता है। ऐसे में युवाओं की एक बड़ी मांग सामने आती है। पहली, कि 1 ईयर वेटिंग रूल लागू किया जाए। इसका मकसद है कि अगर किसी भर्ती प्रक्रिया के दौरान पद खाली रह जाते हैं तो उन पदों को अगले इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भरा जा सके। खासकर 4th ग्रेड भर्ती को लेकर ये मांग काफी जोर से उठ रही है। अब युवाओं का क्या सवाल है? उनका सवाल है कि जब सरकार के विभाग में पद खाली है, जब युवा नौकरी के लिए तैयार हैं, तो भर्ती प्रक्रिया को इतना लंबा क्यों खींचा जाए? क्या कारण है? लेकिन सरकार की दलील भी हमको समझनी होगी। किसी भी नियम को लागू करने से पहले कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है, बात समझ में आती है। सरकार की तरफ से संकेत भी दिया गया है कि 1 ईयर वेटिंग रूल को कानूनी ढांचे पर लाने में काम किया जा रहा है। लेकिन युवाओं की परेशानी यह है कि उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें नियुक्ति चाहिए। क्योंकि जिस युवा ने कई साल परीक्षा की तैयारी में लगा दी, उसके लिए 6 महीने या 1 साल का इंतजार सिर्फ एक तारीख नहीं होती, वो उसकी उम्र होती है, वो उसका पैसा होता है, वो उसका करियर होता है, और उसके परिवार की उम्मीद होती है। तो छात्र संघ चुनाव और भर्ती, क्या दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं? सीधे तौर पर दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इनके पीछे एक भावना समान है। युवा अपनी आवाज के लिए जगह चाहता है। छात्र कह रहा है कि हमें चुनाव दो, बेरोजगार कह रहा है कि हमें भर्ती दो। पर दोनों का सवाल सरकार से है कि हमारी बात कब सुनी जाएगी। अब सरकार के सामने असली चुनौती ये नहीं कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है या नहीं, पर यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना होगा, और अगर भर्ती में भी देरी है तो उसकी समय सीमा तो बतानी होगी। अगर 1 ईयर वेटिंग रूल पर काम चल रहा है तो उसका रोड मैप सामने रखना होगा। अगर 4th ग्रेड जैसे पदों पर युवाओं की उम्मीद टिकी है तो सरकार को सिर्फ प्रक्रिया की बात नहीं करनी होगी, उन्हें उसका परिणाम दिखाना होगा, जो बेहद जरूरी है। क्योंकि आज राजस्थान का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो अपनी आवाज की जगह मांग रहा है। वो पूछ रहा है कि कब तक, कब कॉलेज में चुनाव होंगे, कब खाली पद भरे जाएंगे, भर्तियां कब पूरी होगी, और इंतजार कर रहे युवाओं को मौका कब मिलेगा। सरकार के पास इन सभी सवालों के जवाब होना जरूरी है, क्योंकि युवाओं को ज्यादा दिनों तक सड़कों पर रोककर नहीं रखा जा सकता। किताब हो हाथ में या कांवड़ हो, युवा जब सड़क पर आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सवाल जरूर होता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उस सवाल का जवाब लाठी से नहीं, संवाद और फैसले से दिया जाए।
अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।